आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैपिटल मैजिक लोन की न्यू सोर्सिंग के बारे में जानेंगे। सोर्सिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल कनेक्ट ऐप के माध्यम से लीड जनरेट करनी होगी। लीड जनरेशन के लिए आपको कैपिटल कनेक्ट ऐप में लॉगिन करने के बाद ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप न्यू लीड पर क्लिक करेंगे और क्लाइंट की डिटेल कैप्चर करेंगे, जैसे कि क्लाइंट का फ़ोटो, फिर क्लाइंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सेलेक्ट प्रोडक्ट यानी कि CML और एरिया। फिर आप आज की डेट सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो लीड जनरेट हो जाएगी। फिर आप लोन एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, माई लीड पर क्लिक करेंगे, लीड ID पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करके कैपिटल मैजिक लोन सेलेक्ट करके क्लाइंट का मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप क्लाइंट का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। क्लाइंट के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। फिर उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद क्लाइंट का मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप उसका आधार कार्ड स्कैन करेंगे या एंटर मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट का आधार कार्ड नंबर, उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उसका कंप्लीट एड्रेस, जैसे कि हाउस नंबर, लैंडमार्क, लोकेलिटी, स्ट्रीट, टाउन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड एंटर करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार आप को बोरोवर का भी आधार कार्ड स्कैन या मैनुअली एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको को बोरोवर का आधार कार्ड नंबर, उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उसका घर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगली स्टेप में आपको क्लाइंट के एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके उसकी सभी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और रेफरेंस डिटेल मेंशन करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके उसके पर्सनल जानकारी फिल करनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोन का पर्पस क्या है वो मेंशन करेंगे। यदि क्लाइंट का अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो एंटर करेंगे। क्लाइंट की ईमेल ID और उसकी कैटेगरी यानी कि SC ST OBC जनरल, क्लाइंट की एजुकेशन और यदि क्लाइंट के पास स्मार्टफोन है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर। इसके बाद आप क्लाइंट के यानी कि बोरोवर के मदर नेम क्लिक करेंगे। और को बोरोवर की मदर्स नेम भी यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्लाइंट की रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका होम स्टेटस, उसके खुद का है तो ओन पे क्लिक करेंगे, यदि रेंट पे है तो रेंटेड पे क्लिक करेंगे और उसका कितने सालों से वो यहाँ पर रह रहा है वो एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आप क्लाइंट की ऑक्यूपेशन रिलेटेड जानकारी यहाँ फिल करेंगे। उसका ऑक्यूपेशन यानी कि वो सैलरीड है तो सैलरीड पे क्लिक करेंगे, यदि उसका खुद का व्यवसाय है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। टोटल कितने वर्ष का अनुभव है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बिज़नेस का नाम क्या है वो एंटर करेंगे। फिर उसके बिज़नेस का एड्रेस, उसकी मंथली इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, यदि उसका कोई लोन चल रहा है तो उसकी EMI कितनी जा रही है वो एंटर करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आप क्लाइंट के रेफरेंस डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे, तो उसके लिए आप रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। क्लाइंट से आपको कोई भी 2 रेफरेंस जनरेट करने हैं, यानी कि उससे 2 रेफरेंस नेम लेने हैं, तो उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है।
उससे रिलेशन क्या है वो रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, और सेकंड रेफरेंस का नाम, उसका मोबाइल नंबर और रिलेशन। ये करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे ये चारों डिटेल फिल की जा चुकी है। इसके बाद आप सबसे अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप क्लाइंट की KYC, उसकी फ़ोटो और बिजनेस परिसर की फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे जाकर अपलोड करेंगे। जैसे ही ये सेक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको क्लाइंट के हाउस वेरिफिकेशन करनी है, यानी कि उसकी हाउस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लाइंट का हाउस वेरिफिकेशन आप इस सेक्शन के माध्यम से करेंगे। इसमें आप रिमार्क एंटर करेंगे यदि कोई है, और सामने डिसीजन, यदि अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड पे क्लिक करेंगे, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और टेक पिक्चर, यानी कि उस क्लाइंट के घर का फ़ोटो आपको यहाँ से टेक पिक्चर पर क्लिक करके क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप हाउस वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको कैपिटल सेल्स ऐप में जाकर डिजिटल पीवी करनी होगी। डिजिटल पीवी के लिए आपको कैपिटल सेल्स ऐप में लोन प्रोसेसिंग बटन पर क्लिक करके डिजिटल पीवी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर इसमें CML को सेलेक्ट करके आपको डिजिटल पीवी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसमें आप देखेंगे कि आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हुई है फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम से। इस स्क्रीन में आपको उस क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल कैप्चर करनी है। सबसे पहले है रेजिडेंस वेरिफिकेशन। इसमें आपको क्लाइंट के रेजिडेंस की डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन है लोकेटिंग रेजिडेंस एड्रेस। ये इजी है, डिफ़िकल्ट है या अनट्रेसेबल है। इजी है तो आप इजी पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार उसकी लोकेलिटी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल है, कहाँ है, तो रेजिडेंशियल। अकोमोडेशन टाइप कैसा है, उसका बंगलो है, इंडिपेंडेंट हाउस है, चौल में रहता है या फ्लैट है, इंडिपेंडेंट हाउस। साइज़ कैसा है उसके घर का, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, मीडियम। असेट सीन, यदि आप वहाँ पर विजिट करिए तो वहाँ पर आपने टीवी, रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, बाइक जो भी इत्यादि देखे हैं उसको सेलेक्ट करना है। कस्टमर से आप मिले या नहीं, यानी कि जब आप वहाँ पर विजिट करें तो वो वहाँ पे था या नहीं, नो। यदि वो वहाँ पर नहीं था तो नो पे क्लिक करें, और यदि वो था तो यहाँ पर यस पे क्लिक करें। अगर वो वहाँ पे नहीं था तो उसकी जगह कौन मिला आपको, आप यहाँ पर उसकी डिटेल मेंशन करेंगे। यदि यस है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप KYC वेरीफाइड आपने की है तो यस पे क्लिक करें, नो अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। तो और एड्रेस वेरीफाइड पे यस किया है तो यस पे, नहीं तो नो पे। फ़ोन नंबर वेरीफाइड यस या नो, सेम। अगर क्लाइंट का कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर नंबर ऑफ ईयर्स एट करंट रेजिडेंस की, यानी कि उसका जो घर है वो वहाँ पर कब से रह रहा है। रेजिडेंस स्टेटस कि उसके खुद का है या रेंट पे है। ऑनरशिप वेरीफाइड थ्रू कि आपने ये चेक किया कि ये घर उसका खुद का है, ये पड़ोसी से पूछ के किया है या डॉक्यूमेंट देख के किया है। तो पड़ोसी से पूछ के किया तो आप नेबर्स पे क्लिक करेंगे, और यदि आपने डॉक्यूमेंट से चेक किया तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट फोटो ऑप्शन पे क्लिक करके। यदि आपने नेबर से चेक किया है तो आपको उसका जवाब कैसा लगा, अनसेटिस्फैक्ट्री है तो अनसेटिस्फैक्ट्री पे, और सेटिस्फैक्ट्री है तो सेटिस्फैक्ट्री पे क्लिक करें। अब आप बिजनेस वेरिफिकेशन करेंगे। बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको उसके बिजनेस की जो लोकेशन है वो इजी थी, डिफिकल्ट था या अनट्रेसेबल था, उस पर क्लिक करेंगे। फिर बिजनेस की लोकेशन टाइप, उसकी बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग है, कन्वर्टेबल फ्लैट है, शॉप है, क्या है, तो शॉप पे क्लिक करें। फिर आप बिजनेस की विजिबिलिटी, यानी कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है या बिजनेस एक्टिविटी या वर्बल नेबर कंफर्मेशन या विजिटिंग कार्ड के द्वारा की है।
फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी में बिजी है, एवरेज है, पुअर है या वेरी बिजी है, एवरेज। फिर आपने स्टॉक वहाँ पर हैवी, वहाँ पर स्टॉक ज़्यादा रखा हुआ, एवरेज है, कम है या कोई स्टॉक नहीं रखा हुआ। फिर पीक बिजनेस आवर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा उसके पीक आवर्स कौन से हैं, मॉर्निंग में है, दोपहर में है या इवनिंग में है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। फिर मार्केट का फीडबैक कि अच्छा है, बुरा है या गुड है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बिजनेस और एम्प्लॉयड वेरीफाइड, यस या नो को सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ ईयर्स कि वो इस बिजनेस में कब से है, वो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। वो सेम बिजनेस इसी एड्रेस पर कितने सालों से चला रहा है, वो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यदि उसका बिजनेस खुद का है तो खुद, अदरवाइज रेंट पे है तो रेंटेड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बिजनेस का नेम एंटर करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस और स्टॉक आपने कोई देखा है तो एनी पार्टनर इन्वॉल्व इन बिजनेस, यदि उसका कोई पार्टनर इन्वॉल्व है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। नेगेटिव प्रोफाइल है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके लोन लेने का पर्पस क्या है, वो लोन लेने का पर्पस उसके आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन जो आपके दिए हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इनकम का एनालिसिस करेंगे। आप उससे पूछेंगे मंथली सेल्स कितनी है। फॉर एन एग्जांपल उसकी मंथली सेल्स है 50,000, तो आप उससे उसका मार्जिन जानेंगे। मार्जिन जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने बताया 25%। यदि उसकी कोई अदर इनकम है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और रिमार्क्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे उसकी अदर इनकम आ रही है किराए से, तो किराएदार से, तो आपने इसमें यह मेंशन कर दिया। यदि उसका बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस है तो आप वो एक्सपेंसेस यहाँ पर एंटर करेंगे, अमाउंट और उसका नेम। फिर इसी प्रकार हाउस एक्सपेंसेस हैं तो हाउस एक्सपेंसेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अमाउंट और रिमार्क, जो भी रिमार्क है। फिर लोन, यदि उसकी कोई किस्त जा रही है तो वो किस्त आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, और यदि कोई रिमार्क यहाँ पर आप वो एंटर करेंगे कि कौन सी रीपेमेंट जा रही है उसकी। अब आप नीचे देख रहे होंगे डिस्पोजेबल इनकम 10,000 आ रही है। इट मीन्स हम इसको लोन दे सकते हैं, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी क्लाइंट का डिस्पोजेबल इनकम पर मंथ 8,000 अबव होना चाहिए। फिर आप उस क्लाइंट के रेफरेंस नंबर लेंगे बिजनेस के, वो यहाँ पर आप उसका नाम वगैरह एंटर करेंगे, उसके रिलेशन क्या है, और उसका मोबाइल नंबर रेफरेंस का। इसी प्रकार सेकंड रेफरेंस नंबर में आप उसका नाम एंटर करेंगे, उससे रिलेशन क्या है और उसका मोबाइल नंबर। क्या कस्टमर इंटरेस्टेड है लोन लेने में तो यस पे क्लिक करेंगे आपको, वरना उसे नो पे क्लिक करेंगे। और यदि कोई रिमार्क है तो वो आप यहाँ पर रिमार्क एंटर कर देंगे। आपको पूरे पीवी के दौरान आपको क्या लगा कि यदि आपको लगता है ओके तो आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर अंत में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले विशेष बात आप ध्यान रखें कि क्लाइंट के बिजनेस परिसर की फ़ोटो और उसके रेजिडेंस की फ़ोटो लेना अनिवार्य है। उसके लिए आप यहाँ ऊपर दिए गए कैमरा आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, होम फ़ोटो और बिज़नेस फ़ोटो। तो आप होम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो उसके घर का फ़ोटो कैप्चर करेंगे, और बिज़नेस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो उसके बिज़नेस का फ़ोटो कैप्चर करेंगे। इसके बाद ही आप सबमिट यानी कि एंड में जाके सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी अश्योर वेरिफिकेशन के नाम से। जो भी आपने डिटेल कैप्चर की थी वो सभी यहाँ पर दिखाई देगी, और सबसे अंत में आपको डन ऑप्शन करके दिखाई देगा बटन, उस बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपके डिजिटल पीवी वाली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है।
जैसे ही आप कैपिटल सेल्स ऐप के माध्यम से डिजिटल पीवी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको वापस से कैपिटल कनेक्ट ऐप में लॉगिन करना होगा। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करके आपको लोन एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपने जो भी अभी तक प्रोसेस की है, अब क्रेडिट अप्रेजल का अप्रूवल का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही क्रेडिट अप्रेजल में अप्रूवल मिल जाता है, उसके पश्चात आपको क्लाइंट की बैंक डिटेल एंटर करनी है। उसके लिए आपको ऐप आईडी पर क्लिक करके नीचे दिए गए बैंक डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लाइंट का बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करनी है। उसके पश्चात टेक पिक्चर के माध्यम बटन से आप उस क्लाइंट के पासबुक की फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हैं और अंत में गेट बैंक डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। ऐसा करने से उस क्लाइंट की बैंक डिटेल अपलोड हो जाएगी। बैंक डिटेल अपलोड करने के बाद आपको क्लाइंट के सैंक्शन लेटर को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए गए SL डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करना है। फिर आपके सामने स्क्रीन पर लोन आईडी, क्लाइंट का नेम और SL वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। SL डाउनलोड करने के लिए आपको SL वाले कॉलम में जो क्लाइंट का नेम है उसके आगे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको क्लिक करके सैंक्शन लेटर डाउनलोड कर लेना है। सैंक्शन लेटर कुछ इस प्रकार डाउनलोड होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। डाउनलोड होने के पश्चात अब आपको जैसे ही सैंक्शन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको क्लाइंट से उस पर सभी जगह साइन करवा के आगे की प्रक्रिया जारी करनी है। उसके बाद सभी दस्तावेज़ों पर क्लाइंट के सिग्नेचर लेने के बाद उस सैंक्शन लेटर को अपलोड भी करना होगा। उसके लिए आपको सभी सैंक्शन लेटर को PDF बनाकर सैंक्शन लेटर अपलोड बटन पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करना है। फिर उसके पश्चात स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शन पर सामने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सैंक्शन लेटर अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।